काश रात जल्दी आ जाए, अंधेरा छा जाए और मैं फरार की कोशिश शुरू कर सकूं। एक प्लान पूरे का पूरा मेरे दिमाग में आ चुका था। वो काबिल अमल भी था और नाकाबिल अमल भी था। मेरी कामयाबी के चांस सिर्फ 5% थे, लेकिन मेरे अंदर भारतीय फौज की जिल्लत अमेज कैद से फरार का जज्बा 100% से भी बढ़कर बेदार हो चुका था। इस वक्त मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अगर दीवारें चीन भी मेरे रास्ते में आ जाए तो मैं इससे भी फलांग सकता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरता चला गया। रोशनदान पर दिन की रोशनी का गुबार फीका होते हुए गायब हो गया। बाहर एक और फौजी आकर बातें करने लगा। फिर दरवाजा खुला, बाहर रोशनी थी। मैंने 2 फौजी देखे। एक ने अंदर झांककर मुझे देखा और इसके साथ ही दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। चंद सेकंड के बाद भारी फौजी बूटों की आवाज गैलरी में बुलंद हुई और दूर जाकर गायब हो गई। शायद गार्ड की बदली हुई थी। दिन वाले गोरखे फौजी की जगह कोई दूसरा फौजी ड्यूटी पर आ गया था। मैंने रोशनदान की तरफ देखा। रोशनदान से बाहर अंधेरा था। कोठरी में जो बल्ब जल रहा था इसकी मदम रोशनी में रोशनदान का चौगट्ठा एक तरफ को झुका हुआ साफ नजर आ रहा था। मैंने कुछ वक्त और गुजार दिया। जब बाहर गहरी खामोशी छा गई तो मैं आहिस्ता से उठा, दीवार के पास आ गया। जिस जगह से ईंट का कोना बाहर को निकला हुआ था इसको जरा सा खुरचा। सीमेंट यहाँ बुरबुरा था, इसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो मेरे हाथ में गिरने लगा। मैंने 2 गज ऊपर इसी सीध दीवार पर इस जगह को कुरेदा जहाँ सुराख को मिट्टी से लेपा हुआ था। वहां से भी मिट्टी जलने लगी। इस सुराख से रोशनदान 3 गज के फासले पर था। अगर किसी तरह मेरा पाँव ईंट के कोने पर जम जाए और सुराख वाली मिट्टी खुरचने के बाद वहां मेरा हाथ जम जाए तो मैं दूसरे पाँव को ऊपर करके थोड़ा सा उछलकर रोशनदान के दहाने को पकड़ सकता था। यही मेरा प्लान था और इसके सिवा दूसरा कोई चाराकार भी नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर दिया। नीचे वाली ईंट का कोना इतना बाहर निकल आया कि मैं इस पर एक पैर जमा सकता था। अब मैंने दोनों हाथों से ऊपर वाली मिट्टी को खुरचना शुरू कर दिया। मेरे अंदर वहशी जानवरों वाली ताकत पैदा हो गई थी। थोड़ी देर में वहां भी थोड़ा सा शुगाफ दीवार में नमूदार हो गया। अब मैंने ऐसा किया कि अपना बायां पाँव ईंट पर जमाया, बाएं हाथ से ही दीवार के शुगाफ को पकड़ा और दाएं पाँव को फर्श पर पूरी तरह जमा कर जितनी मेरे अंदर ताकत थी इसको पूरी तरह अमल में लाते हुए अपने आप को इतनी जोर से उछाला कि मेरा दायां हाथ हैरत अंगेज मोजे के साथ रोशनदान के चौगट्ठे पर पड़ गया। मैंने अपना बायां हाथ छोड़ा और छोड़ने के साथ ही बायां हाथ भी रोशनदान के किनारे पर डाल दिया और इसको मजबूती से पकड़ लिया। अब मेरे दोनों हाथ रोशनदान के किनारों पर मजबूती से जमे हुए थे और एक पाँव ईंट के कोने पर था। मेरा सांस फूल गया, लेकिन ये मेरी जिंदगी और मौत का मामला था। एक तरफ जिंदगी थी, दूसरी तरफ मौत थी। मुझे हर हालत में जिंदगी की तरफ जाना था। मेरे अंदर जिंदा रहने और फरार होने की ख्वाहिश एक ज़बरदस्त ताकत का रूप इख्तियार कर चुकी थी। मैंने दूसरी बार अपने जिस्म को पूरी ताकत के साथ ऊपर को उछाला और मेरा घुटना रोशनदान में पड़ गया और मैंने इसके साथ ही अपनी टांग रोशनदान की दूसरी तरफ निकाल दी। रोशनदान का चौगट्ठा चिरचिराया और दरमियान में से इसकी लकड़ी टूट कर दूसरी तरफ गिर गई। मैं वहीं साकत हो गया। दूसरी तरफ लकड़ी के गिरने की आवाज़ नहीं आई थी। शायद दूसरी तरफ नीचे घास या झाड़ियाँ वगैरह थी। इससे मुझे हौसला हो गया। रोशनदान के दरमियान में से लकड़ी के टूट कर गिरने से वहाँ काफ़ी जगह बन गई। मैंने अपने दोनों कांधे और सर रोशनदान से बाहर दूसरी तरफ निकाल लिए। दूसरी तरफ अंधेरा था। मैंने टांगों को अंदर से खिसका कर बाहर निकाला और या मौला तेरा आसरा कहकर रोशनदान के चौगट्ठे से अपने आप को नीचे गिरा दिया। मैंने कमांडो तरबियत के मुताबिक अपने आप को इस तरह गिराया था कि मैं नीचे पहुँचने से पहले कलाबाजी लगा लूँ। इसकी हमें ख़ास तरबियत दी जाती है और अगर दूसरी मंजिल से नीचे रेडे मैदान में भी छलांग लगानी हो तो जिस्म को पूरा फैला कर नीचे न कूदो। इस तरह से तुम्हारी रफ्तार भी तुम्हारे जिस्म के बोझ के साथ शामिल हो जाएगी और जब तुम नीचे गिरोगे तो तुम्हारा वजन 4 गुना बढ़ चुका होगा। अगर रास्ते में कलाबाजी लगाओगे तो नीचे गिरते वक्त जिस्म का वजन नीचे गिरने की रफ्तार से मिलकर सिर्फ 2 गुना ही होगा। मैंने ऐसा ही किया। नीचे गिरते वक्त मैंने अपना सर पीछे कर लिया और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि मैं पंजों के बल गिरूँ, मगर मैं एक बहुत घनी झाड़ी में गिरा। मैंने अपने घुटने ऊपर उठा रखे थे और इस तरह ज़मीन पर गिरा जिस तरह खरगोश छलांग लगाने के बाद पहले अपने अगले पंजों पर गिरता है। गुंजान झाड़ियों ने मुझे 2 फायदे दिए। एक तो मेरे गिरने की आवाज़ पैदा न हुई, दूसरा मेरे जिस्म को कोई चोट न लगी। तरबियत के मुताबिक मैंने गिरते हुए अपने आप को लुढ़का दिया। झाड़ियों की नुकीली शाखों ने मेरी गर्दनों और कोहनियों को जगह जगह से मामूली जख्मी कर दिया था, मगर अफरा तफरी में मुझे कोई होश नहीं था। झाड़ियों में गिरते ही मैं वहीं दबका रहा और शाखों में से सर निकाल कर माहौल का जायजा लिया कि मैं कहाँ पर हूँ। ये चूँकि कोई फौजी कैंप वगैरह नहीं था, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, एक पुरानी इमारत थी जिसे आर्जी तौर पर यानी द्वारका में हंगामी सूरत हाल पैदा होने की वजह से फौज ने फौजी क्वार्टर गार्ड में बदल दिया था। इसलिए इस इमारत का पिछवाड़ा बिल्कुल वीरान था और कोई 4 दीवारी वगैरह भी नहीं थी। अंधेरे में दरख्तों के स्याह झाड़ से दिखाई दे रहे थे। मैंने झाड़ियों से निकलकर दरख्तों की तरफ बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में कई जगह मेरा पाँव पत्तों और पत्थरों पर से फिसला, मगर मैं रुके बगैर दौड़ता चला गया। दौड़ लगाने की मुझे बड़ी मशक थी।
आर्मी से सबकदोश होने के बाद भी मैं ढाके में कभी कभी दौड़ लगाने या जॉगिंग करने निकल जाया करता था, मगर इस वक्त जॉगिंग नहीं कर रहा था, बल्कि इस तरह दीवाने वार दौड़ रहा था जैसे मेरे पीछे शिकारी कुत्ते लगे हुए हों। अंधेरे में जिस तरफ से जरा धुंधली सी रोशनी और खुली जगह दिखाई देती, मैं अपना रुख इसी तरफ कर लेता। एक खाई आ गई जिसमें पत्थर बहुत थे। मैं इसमें उतर गया और पत्थरों पर से उछल उछल कर जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़कर खाई से बाहर निकल गया। सिर्फ सिम्मत का मुझे अंदाजा था कि मैं जुनूब मशीक की तरफ जा रहा था। काठियावाड़ भी द्वारका के जुनूब मशीक की जानिब ही था। ये इलाका मेरे लिए बिल्कुल अनजाना था। दौड़ते दौड़ते जब मैं ज्यादा हाँफने लगा तो एक जगह बैठ गया और लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश करने लगा। आदमी का सांस फूल रहा हो तो इसके लिए लंबे लंबे सांस लेना मुश्किल होता है, लेकिन हमें कमांडो ट्रेनिंग में यही बताया गया था कि सांस ज्यादा फूल जाए तो 10 बार सांस लेने के दरमियान कम से कम एक सांस जरूर गहरा और रुक कर लो, ताकि ऑक्सीजन को कुछ देर फेफड़ों में रहने और फेफड़ों के जरिए खून में जज़ब होने का मौका मिल सके। मैंने 6-7 बार लंबे लंबे सांस लिए और बीच में 3-4 सेकंड के लिए सांस को फेफड़ों में ही रखा तो मेरा सांस दुरुस्त होने लगा। मैं ज्यादा देर वहां बैठ नहीं सकता था। उठा और दौड़ने की बजाय तेज तेज चलने लगा। मैं एक पगडंडी पर आ गया जिसकी जानिब ऊंचे ऊंचे सुतूनों वाले ताड़ के दरख्त नीम रोशन रात के आसमान के पसे मंजर में नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ खुला मैदान था। मैदान में घास थी या नहीं थी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं पगडंडी पर जल्दी जल्दी चलता चला गया। पीछे मुड़कर देखा तो सिवाय अंधेरे के और कुछ नजर न आया। किसी जगह कोई रोशनी नहीं टिमटिमा रही थी। मुझे हवा में पानी की नमी महसूस हुई। ये नमी दरिया के पानी की थी। शाम बनने की वजह से मेरे सूंघने की हिस्स बेहद तेज हो गई थी और ये हिस्स इंसानी रूप में आ जाने के बाद भी बहुत हद तक बरकरार रहती थी। यह नमी समंदर के पानी की नमी नहीं थी। समंदर के पानी की नमी में खारेपन की और कहीं कहीं मछलियों की बू मिली होती है। दरिया के पानी की नमी में एक निखार और महक सी होती है। इसका मतलब था कि आगे कोई दरिया था। मैं पगडंडी पर से गुजर गया। पगडंडी खत्म हुई तो वीराना शुरू हो गया। वहाँ कोई दरख्त नहीं था। झाड़ियाँ भी बहुत दूर दूर थी और अंधेरे में इस तरह लग रही थी जैसे फकीर स्याह कंबल ओढ़ कर बैठे हुए हों। मुझे इसकी फिक्र नहीं थी कि मैं कहाँ जाकर निकलूंगा। मैं सिर्फ इस इलाके से जितनी दूर निकल सकता था निकल जाना चाहता था। वो मेरी भरपूर जवानी का टाइम नहीं था। मेरी कमांडो ट्रेनिंग अपनी जगह पर जरूर कायम थी, मगर जिस्म में वो ताकत नहीं रही थी जो मेरे आर्मी सर्विस के ज़माने में थी। चुनाचा मुझे थकन का एहसास होने लगा। मैं फिर भी न रुका और चलता गया। आसमान इसी तरह बादलों में छुपा हुआ था जैसे दिन के वक्त था। यह भी अच्छा था कि बारिश नहीं हो रही थी। असल में किस्मत मेरा साथ दे रही थी। किस्मत भी अजीब चीज़ है। मुसीबत में आदमी का साथ भी देती है और अचानक साथ छोड़ भी देती है। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आदमी को किस्मत पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने आप को किस्मत पर नहीं छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए और फिर अपनी हिम्मत और कोशिश से काम लेकर मुसीबत से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं भी यही कुछ कर रहा था, लेकिन एक मुकाम पर पहुंचकर मेरी टांगें जवाब दे गईं। मैं ज़मीन पर बैठ गया। मुझे सांप सपोलों का तो कोई डर ही नहीं था। जहरीले से जहरीला सांप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दूसरा, मैं फौजी क्वार्टर गार्ड से काफ़ी दूर निकल आया था। अगरचे इस बात का धड़का ज़रूर लगा था कि ये मैदानी इलाका है। मेरे फरार की खबर हो गई तो फौजी ट्रक मेरी तलाश में आनन फानन यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं ज़्यादा देर न बैठा। बमुश्किल 3 मिनट बैठकर थोड़ा आराम किया और फिर चलना शुरू कर दिया। अब मुझे दरिया की तरफ से परेशानी लग गई थी कि आगे दरिया आ गया, इस पर कोई पुल ना हुआ तो मुझे तैर कर दरिया पार करना पड़ेगा। गर्मियों का मौसम था। दरिया ज़रूर चढ़ा हुआ होगा। इसकी लहरें मुझे बहाकर कहीं की कहीं ले जा सकती थी। कहीं ऐसा ना हो कि ये दरिया आगे जाकर समंदर में गिरता हो, जिसका गालिब इम्कान था क्योंकि समंदर मेरे दाईं जानिब था। दरिया की तरफ से आने वाली नमी और ठंडक में इजाफा हो गया था। मैं एक गहराई में से होकर दूसरी तरफ ऊपर आया तो कुछ फासले पर मुझे दरख्तों की स्याह दीवार ऊपर तक उठी हुई दिखाई दी। वहाँ से ज़रूर दरिया का किनारा शुरू होता होगा। मैं चलता गया। जब दरख्तों की स्याह दीवार के नज़दीक पहुँचा तो देखा एक छोटा कच्चा और पथरीला रास्ता दरख्तों के पहलू से होकर दूसरी तरफ जाता है। दरख्तों के दरमियान से मुझे दरिया का हद निगाह तक फैला हुआ पहाड़ दिखाई दिया तो मुझ पर हैबत सी तारी हो गई। दरिया को रात के वक्त देखकर इंसान पर एक बार हैबत ज़रूर तारी हो जाती है। ये एक कुदरती बात है। वहाँ कोई पुल दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कच्चे रास्ते पर दरिया के बहाव के रुख पर चलने लगा। सड़क 100-150 गज आगे जाकर ऊंची हो गई। इसके बाद जब सड़क हमवार यानी ज़मीन की सतह के बराबर हुई तो मैंने देखा कि मेरे दाएं जानिब कुछ फासले पर किसी बहुत बड़ी इमारत का खाका सा उभरा हुआ है। मुझे यही ख्याल आया कि ज़रूर ये किसी पुरानी किले या पुरानी तारीखी इमारत का खंडर है, क्योंकि इसमें कहीं भी रोशनी नहीं हो रही थी।
वो कोई भूत महल लग रहा था। कच्चा रास्ता आगे जाकर 2 ऊंची ऊंची चट्टानों जैसे टीलों के दरमियान से गुजर आया था। मैं जब टीलों के दरमियान से गुजरने लगा तो मुझे किसी औरत के कराहने की आवाज़ आई। ज़रूर ये कोई चुड़ैल होगी, मैंने सोचा, मगर मैं बिल्कुल न डरा। मौत मेरा पीछा कर रही थी। इस वक्त मैं चुड़ैल से खौफज़दा नहीं हो सकता था। वैसे भी मुझे चुड़ैलों से कभी इतना ज़्यादा डर नहीं लगता था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं आगे निकल जाऊंगा, लेकिन जब औरत ने कराहती हुई आवाज़ में बड़ी साफ़ उर्दू ज़ुबान में कहा, प्लीज़ मेरी मदद करो, भगवान के लिए मेरी मदद करो, तो मैं रुक गया। आवाज़ टीले के पीछे से आ रही थी। मैंने वहीं से आवाज़ दी, अगर तुम कोई इंसान हो तो सामने आओ, अगर चुड़ैल हो तो दफ़ा हो जाओ। औरत की आवाज़ आई, मैं इंसान हूँ, इस ख्याल से कि औरत ज़ात है, खुदा जाने किस तकलीफ़ में मुब्तला है, इसकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी मैं ख़तरे के मुकाम से काफ़ी दूर निकल आया था। मैं टीले के अकब में आ गया। मुझे अंधेरे में एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत का हेवला दिखाई दिया जो ज़मीन पर बैठा हुआ था। मैंने दूर से ही पूछा, तुम कौन हो? तुम रात के वक्त यहाँ कैसे आ गई हो? औरत ने कराहते हुए कहा, बेटा मेरा नाम कनूज कुमारी है, मैं इस इलाके की जागीरदारनी हूँ। बाएं तरफ दूर से जो इमारत नज़र आ रही है वो मेरे पुरखों और बाप दादाओं की हवेली है। मैं वहाँ अपनी बहू और इसके बच्चे के साथ रहती हूँ। शहर गई हुई थी, वहाँ बम के धमाके हुए तो लोगों ने कहा पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर हवेली की तरफ चल पड़ी कि अगर जंग लग गई तो कम से कम अपने पोतों के पास पहुँच जाऊँ। यहाँ आकर घोड़ा बिदक गया, मैं गिर पड़ी। घोड़ा भगवान जाने किधर चला गया। मेरे पाँव में सख्त मोच आ गई। तब से मैं यहाँ पड़ी हूँ। किसी के कदमों की आहट सुनती हूँ तो आवाज़ देकर मदद करिए पुकारती हूँ। 2 आदमी मुझे चुड़ैल समझकर डर कर भाग गए। तुम बड़े बहादुर आदमी हो कि मेरी मदद को आ गए। मैंने कहा, बहन जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? औरत की आवाज़ से लगता था कि इसकी उम्र 60 साल के करीब होगी। मैं अभी तक इसे 5-6 कदम दूर ही खड़ा था। इसने कहा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, हमारी हवेली यहाँ से थोड़ी दूर ही है, मुझे किसी तरह सहारा देकर हवेली के दरवाजे तक पहुँचा दे, आगे मैं खुद दीवारों को पकड़ पकड़ कर अंदर चली जाऊँगी। भगवान तुम्हारा भला करेगा, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं इंसानी हमदर्दी के ख्याल से इसकी तरफ बढ़ा। जिस इमारत को ये औरत अपनी हवेली बता रही थी, इसको मैंने दूर से देख लिया था। वहाँ से इसका फासला ज़्यादा नहीं था। करीब जाकर मैंने देखा कि औरत ज़मीन पर एक घुटना ऊपर उठाकर बैठी हुई है और दोनों हाथों से इसने अपने टखने को पकड़ रखा है। रात की धुंधली फीकी रोशनी में इसका सफ़ेद चेहरा और सर के सफ़ेद बाल साफ नज़र आ रहे थे। मुझे वो औरत वाकई कोई मुदब्बर जागीरदारनी लगी। मैंने कहा, बहन जी अपना हाथ मेरे हाथ में देकर उठें, मैं आपको आपकी हवेली के दरवाजे तक छोड़ आता हूँ। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। मैंने इसे सहारा देकर उठाया। वो बड़ी मुश्किल से एक पाँव पर खड़ी हो सकी। मैंने कहा, बहन जी अपना बाजू मेरे कंधे पर रख लें और आहिस्ता आहिस्ता चलें। इसने ऐसा ही किया। मैं इसे बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलाता टीले की ओर से निकला है। मैंने इसे पूछा कि हवेली को जाने वाला रास्ता किस तरफ है। इसने कहा, बेटा ज़रा आगे आ जाओ तो एक छोटी सी सड़क निकलेगी, वो सड़क हमारी हवेली को ही जाती है। जैसे जैसे वो कहती गई मैं इसे सहारा देकर चलाता रहा। 6-7 कदमों के बाद वाकई एक छोटी सी सड़क नीचे उतरती थी और अंधेरे में हवेली की तरफ जाती थी। जागीरदारनी ने मुझे इसी रास्ते पर चलने के लिए कहा। मैंने महसूस किया कि पहले वो पाँव को बिल्कुल ज़मीन पर नहीं रखी थी, मगर हवेली वाली सड़क पर आकर इसने पाँव ज़मीन पर टिका कर चलना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? वो बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा सहारा देने से तो मुझे बड़ा आराम मिला है। अब मैं पाँव थोड़ा दबा कर चल रही हूँ। जब हम पुरानी इमारत के करीब पहुँचे तो रात के अंधेरे में अजीब डरावनी और हैबतनाक लग रही थी। तो मुझे रोशनी टिमटिमाती नजर आई। ये रोशनी हवेली के दरवाजे के ऊपर लगे हुए किसी बल्ब या लैंप से आ रही थी। लैंप के ऊपर शेड लगा हुआ था शायद, क्योंकि रोशनी सिर्फ बल्ब के नीचे ही पड़ रही थी। जागीरदारनी कनूज कुमारी ने मुझसे बड़ी शफकत भरी बातें शुरू कर दी। वो कह रही थी, मेरा एक ही बेटा है, वो गाँव छोड़कर अमेरिका चला गया है, 2 साल से वहीं पर है। भगवान की बड़ी कृपा है कि बहू और इसके बच्चे मेरे पास हैं, मेरा जी लगा रहता है। मैंने कहा, बहन जी आपकी उर्दू इस इलाके की नहीं लगती। बेटा मैं पैदा तो इसी सूबे में हुई थी, हमारे बाप दादा यहीं के रहने वाले थे, मगर मैंने अलीगढ़ में तालीम हासिल की है, 1 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी लगाया है। मगर बेटा ये जवानी के दिनों की बात है, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हम हवेली के दरवाजे पर पहुँच गए। मैंने कहा, बहन जी मेरा ख्याल है अब आप खुद अंदर जा सकती हैं, मुझे इजाज़त दें। जागीरदारनी तो मेरी मिन्नतें करने लगी कि बेटा मैं ऐसे तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। अंदर चलकर मेरे हाथ से प्रसाद का लड्डू और मेरी बहू के हाथ की बनी हुई चाय पीकर मेरी आत्मा को शांति दो। अगर तुम यहीं से वापस चले गए तो मैं विष्णु भगवान को पूजा के वक्त क्या मुँह दिखाऊंगी। बेटा तुम मेरे साथ इस वक्त विष्णु भगवान का रूप हो। बूढ़ी जागीरदारनी तो आंसू बहाने लगी। मैंने कहा, बहन जी आप दुखी ना हो, अगर आपकी खुशी इसमें है तो मैं आपको अंदर तक छोड़ाता हूँ।
मगर मैं खाऊं पीऊँगा कुछ नहीं। जागीरदार ने खुश होकर बोली, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुमने मेरा दिल रख लिया है। आ जाओ अंदर आ जाओ। मैंने भी सोचा कि आगे दरिया है, कुछ पता नहीं कि ये इलाका आगे किस तरफ निकलता है। इस औरत से कम से कम आगे के इलाके के बारे में काफ़ी मालूमात मिल जाएंगी। मुमकिन है ये मुझे अपना ही कोई घोड़ा दे दे। मैंने इसके आगे अपने बारे में और रात के वक्त इस तरफ सफ़र करने की वजह बयान करनी थी। इसकी एक झूठी कहानी मैंने दिमाग में सोच ली थी। हवेली की ड्योढ़ी में कोई चौकीदार वगैरह नहीं था। ड्योढ़ी के आगे एक कुशादा सहन था जहाँ रात के वक्त उल्लू बोल रहे थे। मैंने ऊपर इमारत के सहन की जानिब खुलने वाली खिड़कियों पर निगाह डाली, वहाँ भी कोई रोशनी नहीं थी। जागीरदारनी मेरा सहारा लेकर सहन में चल रही थी। सामने बरामदा था, बरामदे के पीछे एक और बरामदा था, यहाँ भी घूप अंधेरा था। मैं सोच में पड़ गया कि ये अजीब हवेली है कि जहाँ किसी तरफ से ना कोई आवाज़ रही है ना कहीं कोई रोशनी दिखाई दे रही है। बरामदे के आखिर में बाएं जानिब एक दरवाजे के पास जाकर बूढ़ी जागीरदारनी रुक गई। कहने लगी, बेटा दरवाजे को ज़रा देखे लो, अंदर से चटखनी नहीं लगी हुई। मुझे मालूम है ये मेरा ड्राइंग रूम है। जब मैं बाहर कहीं जाती हूँ तो रात को मेरी बहू दरवाजे की चटखनी नहीं लगाती कि मैं न जाने किस वक्त आ जाऊँ और किसी को जगाना न पड़े। मैंने एक हाथ से दरवाजे को थोड़ा सा धकेला, दरवाज़ा खुल गया। अंदर भी घूप अंधेरा था। अंदर से ऐसी नागवार बू आने लगी जैसे अंदर उल्लुओं और चमगादड़ों ने बसेरा कर रखा है। जागीरदारनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठहरो मैं बत्ती जलाती हूँ। इसने मेरा सहारा लिए हाथ बढ़ाकर दीवार में लगा हुआ स्विच दबा दिया। मेरा ख्याल था बटन दबाने से कमरा रोशन हो जाएगा, मगर एक बड़ा कमज़ोर सा बल्ब रोशन हो गया, जिसकी फीकी पुरस्रार रोशनी में मुझे दीवारों पर लटके हुए लंबे लंबे सुर्ख पर्दे और दरमियान में लगा हुआ भारी सोफ़ा दिखाई दिया। सोफ़े पर भी सुर्ख कपड़ा चढ़ा हुआ था। कमरा सुर्ख हो रहा था। मुझे ये बात बड़ी अजीब और डरावनी सी लगी। जागीरदारनी मेरे सहारे आगे चलकर सोफ़े पर बैठ गई। मैं भी इसके सामने वाले सोफ़े पर बैठ गया, मगर मेरा दिल कह रहा था कि करमदाद यहाँ से जितनी जल्दी निकल सकते हो निकल जाओ। मगर इस औरत से ये मालूम करना बहुत ज़रूरी था कि दरिया पर आगे कोई पुल है या नहीं। दूसरा ये कि ये इलाका आगे काठियावाड़ की तरफ निकल जाएगा क्या। मैंने दिमाग में पैदा होने वाले तोहमात को निकाल दिया और जागीरदारनी से पूछा, बहन जी आगे दरिया पर एक पुल होता है, वो किस तरफ है। मैंने ये जाहिर किया जैसे मैं इस तरफ से पहले भी गुजरता रहा हूँ। अपने बारे में मैंने इसे यही बताया कि हम कुछ दोस्त शिकार खेलने निकले थे कि मैं इनसे बिछड़ कर रास्ता भूल गया। जागीरदारनी ने कहा, वो पुल बहुत आगे जाकर है बेटा, मगर फिक्र न करो, हमारी अपनी कश्ती है, अपना मल्लाह है, वो इसी हवेली में होता है। मैं इसको तुम्हारे साथ कर दूंगी, वो खुद तुम्हें दरिया पार छोड़ाएगा। दरिया पार एक गांव है जहां से काठियावाड़ को लारियां आती जाती हैं। तुम काठियावाड़ चले जाना, क्योंकि द्वारका में तो फौज ने कर्फ्यू लगा दिया हुआ है। भगवान जाने पाकिस्तान भारत के झगड़े कब ख़त्म होंगे। अच्छा तुम बैठो, मैं बहू को लेकर आती हूँ, वो तुम्हारे लिए चाय पिलाएगी। भगवान के लिए चले न जाना। इस बूढ़ी औरत के शफकत भरे रवैये ने मेरे दिल से मज़ीद तोहमात को ख़त्म कर दिया, और फिर मुझे ये लालच भी था कि मैं इसकी कश्ती में दरिया पार कर सकूँगा। वो सोफ़े का सहारा लेकर कमरे से निकल गई। कमरे की हर शय सुरख देखकर मैंने यही ख्याल किया कि ये पुराने ज़माने के वज़ादार जागीरदार लोग हैं। इनके यहाँ इस ज़माने के सोफ़े और पर्दे पड़े हैं। जब ज़मींदार वगैरह बड़े शौक़ से सुरख रंग के पर्दे हवेलियों में लटकाया करते थे। कुछ देर अंदर बैठे रहने की वजह से अब मुझे फ़िज़ा में फैली हुई मनहूस सी नागवार बू महसूस नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे जागीरदारनी ने बाहर निकलने के बाद दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी है। मैं ज़रा चौंका। मैंने उठकर दरवाजे को ज़रा धकेला। वाकई दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी हुई थी। तरह तरह के वसवसे मेरे दिल में पैदा होने लगे कि इस औरत ने बाहर से कुंडी क्यों लगाई है। फिर मैंने ये कहकर अपने दिल को तसल्ली दी कि बेचारी वहम परस्त औरत है और विष्णु की पुजारन है। वो नहीं चाहती कि मेरे एहसान का बदला चुकाए बगैर मुझे वहाँ से जाने दे। इसने कहा भी था कि अगर मैंने इसकी चाय वगैरह कबूल न की तो इसका विष्णु भगवान इससे नाराज़ हो जाएगा। मैं वापस सोफ़े पर आकर बैठ गया। मैं सोफ़े पर वापस आकर बैठा ही था कि दरवाजे की कुंडी बाहर से खुली और जागीरदारनी चांदी की मुठ वाली छड़ी के सहारे अंदर आ गई। आते ही बोली, क्षमा करना बेटा, तुम ज़रूर सोचते होगे कि मैंने बाहर से कुंडी क्यों लगा दी थी। बेटा मैं बड़े पुराने ख्याल की औरत हूँ। मेरा ये एतकाद है कि मुझ पर अगर कोई एहसान करता है और मैं इसे भगवान विष्णु के नाम के लड्डू और चाय नहीं पेश करती तो भगवान विष्णु मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और मेरा अगला जन्म जानवरों से होगा। वो मेरे सामने वाले सोफ़े पर बैठ गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं बहन जी, अब मैं आपके साथ हवेली में आ ही गया हूँ तो चाय पीकर ही जाऊँगा, लेकिन मुझ पर एक कृपा ज़रूर करनी होगी आपको। तुम हुक्म करो बेटा, जागीरदारनी ने बड़े शौक़ के साथ कहा। मैंने कहा, बस अपने मल्लाह को जगा दें और कह दें कि कश्ती निकाल ले और मुझे दरिया पार करा दें। जागीरदारनी ने बड़ी शफकत से कहा, बेटा मैंने मल्लाह सर्जन को जगा भी दिया है, वो दरिया पर कश्ती निकालने चला भी गया है। बस तुम एक प्याली चाय पीकर मेरे नौकर के साथ दरिया पर चले जाना, वो तुम्हें खुद कश्ती में सवार करवा कराएगा। ये तो मेरी बड़ी सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। फिर वो खुद ही कहने लगी, बेटा तुम ज़रूर सोच रहे होगे कि इस कमरे की हर शय सुर्ख क्यों है। असल में मैंने ये सब कुछ अपनी बहू का शौक़ पूरा करने के लिए किया है। इसे सुर्ख रंग बड़ा पसंद है।
अब मैं भी इस रंग को पसंद करने लगी हूँ। क्या करूँ, मुझे अपनी बहू से बड़ी मोहब्बत है। मैंने यूं ही कह दिया। आपकी बहू तो इस वक्त सो रही होगी, इसे तकलीफ ना ही देती तो अच्छा था। बेटा क्या करूं, मेरी बहू को जो दूसरी चीज़ अच्छी लगती है वो सिर्फ रात को देर तक सोना है। नींद की तो वो दीवानी है। मैंने इसे जगाया भी मगर वो उठी ही नहीं। मैंने कहा तो फिर मैं चलता हूँ, नौकर से कहें कि मुझे दरिया तक ले जाए। जागीरदारनी ने मेरा हाथ को पकड़ते हुए कहा, बेटा कुछ खाए पिए बगैर तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। कम से कम एक प्याली चाय तो तुम्हें ज़रूर पीनी होगी। तुम्हारी चाय पीने से मेरा जन्म सफल हो जाएगा। वो ये कह रही थी कि दरवाजे में एक औरत नमूदार हुई जिसने हाथों में चांदी का तश्त थाम रखा था। इसने स्याह बालों का जोड़ा बनाया हुआ था जिसमें गेंदे के फूल सजे हुए थे। साड़ी इस तरह पहनी थी कि इसका एक बाजू शाने तक रंगा था। रंग सांवला था जो कमरे की सुर्खी मैल फिजा में तांबे की तरह दमक रहा था। वो सेहतमंद, जवान और खुश शक्ल औरत थी। वो मुझे किसी हिंदू मंदिर की रुकासा लगी जो रक्स करते करते हमारे लिए चाय लेकर आ गई हो। जागीरदारनी ने इसका तारुफ करवाते हुए कहा, ये विशाली है, ये मेरा बहुत ख्याल रखती है और चाय बड़ी उम्दा बनाती है। विशाली ने चाय का तश्त मेरे आगे मेज़ पर रखते हुए गहरी नज़रों से देखा। इसकी आंखें, इसकी नज़रें मुझे कुछ कह रही थी जो मैं ना समझ सका। विशाली सोफे के दरमियान वाली नीची मेज़ के पास घुटनों के बल बैठ गई और चाय प्यालियों में डालने लगी। ये औरत विशाली अपने साथ एक अजीब पुरस्रार और गहरी खुशबू लाई थी जो इस आसेबी कमरे में फैली हुई नागवार बू में मुझे बड़ी खुशगवार लगी। जागीरदारनी इसे चाय बनाते बड़े गौर से देख रही थी। एक थाली में लड्डू भी पड़े थे। जागीरदारनी ने कहा, बेटा ये लड्डू विष्णु भगवान के मंदिर का प्रसाद हैं, इसे ज़रूर चखो। मैंने कहा, नहीं बहन जी, मैं सिर्फ चाय पीऊँगा। विशाली ने चाय की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। जब मैं चाय की प्याली पकड़ने लगा तो विशाली ने एक बार फिर मुझे गहरी मायने खेज नज़रों से देखा और अपने सर को नफ़ी के अंदाज में इस तरह हिलाया जैसे कह रही हो चाय मत पीना। मगर मैंने इसके इशारे को ज़्यादा अहमियत इसलिए न दी कि जो कुछ मेरे साथ होने वाला था इसका मुझे वहमो गुमान तक नहीं था। जागीरदारनी मेरी तरफ देख रही थी। चाय पीकर बताओ बेटा कि कैसी है। मैंने चाय का एक घूंट पिया। चाय में इलायची की खुशबू भी थी। चाय वाकई बड़ी मज़ेदार थी। मैंने कहा, बहुत अच्छी चाय है बहन जी। औरत विशाली मेज़ के करीब ही घुटनों के बल अदब से बैठी थी। जागीरदारनी ने इससे कहा, विशाली अब तुम जाओ, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। विशाली ने उठते हुए एक बार फिर मेरी तरफ देखा और नफ़ी में सर हिलाया और फिर कमरे से निकल गई। अब कमरे में मैं और जागीरदारनी रह गए थे। मुझे जाने की जल्दी थी। मैंने चाय के मज़ीद 2-1 घूंट पिए और प्याली मेज़ पर रखते हुए कहा, बहन जी अब इजाज़त दें, मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी दरिया पार कर जाना है। जागीरदारनी ने कहा, बेटा ये चाय तो ख़त्म कर लो, ये विष्णु भगवान के नाम की है, बची हुई रह गई तो बदशुगनी होगी। जाने की तुम फिक्र न करो, मेरा आदमी घाट पर कश्ती लिए मौजूद होगा। मैंने जल्दी जल्दी प्याली में बची हुई चाय हलक में उंडेली और जागीरदारनी का शुक्रिया अदा करते हुए उठने लगा तो मुझे चक्कर सा गया। मैंने हाथ से अपने माथे को सहलाया। दोबारा उठने लगा तो पहले से ज़्यादा शदीद चक्कर महसूस हुआ और मेरी आंखों के आगे कमरे की चीज़ें दायरे में गर्दिश करने लगी। जागीरदारनी ने अपना चेहरा मेरे करीब करते हुए कहा, क्या बात है बेटे, तबीयत तो ठीक है। मैंने जागीरदारनी की तरफ देखा। इसका चेहरा भी मुझे घूमता नजर आया। इसके बाद मुझे कोई होश न रहा। मुझे खबर नहीं थी कि मैं कब तक सोफे पर बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो मैं सोफे पर नहीं, किसी सख्त जगह पर लेटा हुआ था। मेरी आंखें खुली थी, चक्कर ख़त्म हो गए थे। छत के साथ एक बल्ब रोशन था। मैंने हाथ पाँव हिलाने चाहे तो मुझ पर इस भयानक हकीकत का एहसास हुआ कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। मैंने घबरा कर सर उठाकर देखा। मैं लोहे के एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। मेरे दोनों बाजू, कलाइयाँ और दोनों टांगे और पाँव चमड़े के तस्मों से स्ट्रेचर के साथ बंधे हुए थे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।